हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समय यात्रा के ऊपर, यानी टाइम ट्रेवल के ऊपर। दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी पहेली में से एक पहेली है समय यात्रा। समय यात्रा की बात हो तो हमारे शरीर में एक रोमांच की लहर दौड़ती है। टाइम ट्रेवल को कुछ लोग असंभव मानते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? टाइम ट्रेवल के ऊपर साइंटिस्ट निरंतर अपना प्रयास यानी शोध करते रहते हैं, लेकिन आज भी समय यात्रा की बुद्धि को साइंटिस्ट नहीं सुलझा पाए हैं। इसलिए समय यात्रा हमारे लिए एक बहुत ही हैरान करा देने वाला विषय है। समय यात्रा की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, पर ऐसे कई सबूत मिलते रहे हैं जो समय यात्रा को दर्शाते हैं, जो बेहद रहस्यमयी है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारे सबूत सही हैं, पर ये हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है कि वाकई में समय यात्रा सच हो सकती है। तो आज हम आपको समय यात्रा के कुछ रोचक घटनाएं बताएंगे जो लोगों का कहना है कि ये घटनाएं समय यात्रा के दौरान हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, ये घटना मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल मिलिट्री एक्सपेरिमेंट में से एक था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे लोगों को चौंका देने पर मजबूर कर दिया। असल में यूएस की नेवी आर्मी थी, वो अपने जहाज़ों को कैसे दुश्मन के रेडार से बचाकर या फिर कह सकते हैं छुपा कर कैसे उनके इलाके में पहुंचाया जाए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो लोगों को और साइंटिस्ट को समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के ऊपर इशारा करने लगी। दोस्तों, अचानक से एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जहाज गायब हो गया और उसी जहाज को उसी समय नॉर्थ पोल के वर्जीनिया में देखा गया, और जो लोग इस जहाज में मौजूद थे वो लोग का शरीर जहाज के दरवाजे, खिड़की, दीवारों से मानो फंस सा गया था। मानो टाइम ट्रेवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाजों से फंस गए थे, और कुछ लोग जहाज से हमेशा के लिए लापता भी हो गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। दोस्तों, एक ये बहुत ही मिस्टीरियस घटना में से एक माना गया है, द फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। दोस्तों, ये घटना सन 1935 की है, जब एयर मार्शल सर वेक्टर नाम के व्यक्ति ने अपने विमान के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश की ओर ट्रैवल कर रहे थे, तब उन्होंने अपने रोज के रास्ते को छोड़कर एक अनजान रास्ते पर जाने का फैसला किया, जो एडिनबर्ग सिटी के नजदीक था। दोस्तों, ये अनजान रास्ता इनके जीवन के लिए हमेशा के लिए याद कर देने वाला रास्ता बन गया। दोस्तों, यात्रा के दौरान इनके सामने अचानक से एक विशाल तूफान आ गया, जिसके कारण उनके सामने का रास्ता उनको नहीं दिख रहा था और न ही उनको कुछ समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस तूफान ने उनके विमान का कंट्रोल पूरा से पूरा हटा दिया था और विमान के तेजी से नीचे की ओर जाने लगी, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से विमान को जैसे तैसे कर जमीन पर लैंड करवा दिया। विमान से उतरने के बाद वो पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि वहां पर जहां वो उतरे थे उन्होंने 4 एडवांस टेक्नोलॉजी के पीले रंग के विमान देखे। इसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी उस समय आई ही नहीं थी। इसके बाद वो अपने देश चले गए। लगभग 4 साल बाद जब वो उसी जगह पर वापस आए तो फिर से उन्होंने वही 4 पीले रंग की हवाई जहाज को जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थी उसका आविष्कार होते हुए देखा। उसको देखकर उन्होंने कहा, इसका आविष्कार अब हो रहा है जिसे मैंने 4 साल पहले ही देख लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में टाइम ट्रेवल किए थे? क्योंकि ये घटना बहुत ही चौंका देने वाली में से एक है। द चाइनीज स्विच वॉच। ये खबर थोड़ी पुरानी है, जो सन 2008 में घटी थी। वो घटना कुछ इस प्रकार से थी कि चाइनीज शोधकर्ताओं को एक 400 वर्ष पुराना एक पत्थर मिला। उस पत्थर को तराशने के बाद इस पुराने पत्थर में से उन्हें एक छोटी अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिली, जो दिखने में बहुत ही पुरानी थी, और उस घड़ी में समय 10:06 पर रुका हुआ था। जब चाइना में इस घड़ी की बारीकी से जांच हुई तो पाया गया कि ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। जबकि हैरान करा देने वाली बात है कि उस समय यानी 400 वर्ष पहले स्विट्जरलैंड था ही नहीं, मतलब स्विट्जरलैंड का अस्तित्व नहीं था। फिर ये घड़ी स्विट्जरलैंड से कैसे बन सकती है? ये बहुत ही चौंका देने वाली घटना थी, जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि ये घड़ी किसी टाइम ट्रेवलर की हो सकती है। दी टाइम ट्रेवलिंग मम्मी। टाइम ट्रेवलिंग की एक और घटना दोस्तों मंगोलिया के अल्टाई नाम के पहाड़ के 10 फीट गहरी गुफा के अंदर घटी। दोस्तों, शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज में से एक थी। लेकिन इस खोज में चौंका कर रख देने वाली बात थी, मतलब शोधकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिसे वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस मम्मी के पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफेद स्ट्रिप से, जो आजकल के एडिडास के जूतों में होती है।
सेम उसी तरह उस मम्मी के पैरों के जूते में भी थी। मतलब दोस्तों ये सोचने वाली बात है, उस समय यानी 1500 साल पहले स्लिप वाले जूते कहाँ से आ गए थे। मतलब दोस्तों ये मन में सवाल आता है कि उस समय भी ये टेक्नोलॉजी आ गई थी या फिर उस समय ये जूते की पहले से खोज हो चुकी थी। दोस्तों ये 1500 साल पुरानी मम्मी शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज में से एक थी। बहुत लोग इसे टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़कर देखते हैं, जो वाकई सोचने वाली बात है। मिस्टीरियस मैन इन न्यूयॉर्क। दोस्तों क्या हो अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ पैसों की मदद से 2 हफ्तों के अंदर 24 अरब रुपए मिल जाए। साल 2013 में न्यूयॉर्क में एक आदमी की चर्चा बहुत ही ज्यादा हो रही थी। उस आदमी का नाम एंड्रयू कॉल्सन था। एंड्रयू कॉल्सन ने शेयर मार्केट में $800 डाल के सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 24 अरब रुपए कमा लिए थे। इससे शेयर मार्केट में लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर इसने किया तो किया कैसे ये। एंड्रयू कॉल्सन पर पुलिस की शिकायत दर्ज कर दी गई और पुलिस ने कार्सन को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की जांच में उसने बताया कि उसे पता था कि कौन सा शेयर भविष्य में नीचे गिरेगा और कौन सा शेयर भविष्य में ऊपर उठेगा। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब उसने जो बोला उससे पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा कि वो सन 2256 के भविष्य से आया है, लेकिन पुलिस ने इसके बात को मजाक में लिया और कुछ महीनों बाद जेल के बाद वो बेल पर बाहर भी चला गया। पुलिस ने फिर से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वापस नहीं मिला और मानो गायब सा हो गया था। बेल कराने वाला व्यक्ति भी गायब था। पुलिस को ना ही कोई फिर से सबूत मिला और ना ही कोई रिकॉर्ड। दोस्तों क्या ये सच में भविष्य से आया था? क्योंकि ये घटना बहुत ही चौंका देने वाली है। तो दोस्तों ये तो दुनिया के 5 टाइम ट्रेवल की घटना है जो लोगों को आज भी चौंका देती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल के लिंक को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे।